बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम में औरतों के क्या हुकूक़ हैं? इस्लाम में औरतों के अल्लाह ने बहुत हुकूक़ रखे हैं और इस्लाम ने औरतों को बहुत बड़ा मकाम दिया है। और देखिए, एक औरत जब बेपर्दा बाहर निकलती है तो शयातीन उस पर मुसल्लत हो जाते हैं, और जब औरत जो है पर्दे से रहती है तो उतना वो महफूज अपने आप को समझती है। जिस तरह से जो कीमती चीज़ होता है तो लोग उसको बहुत इज़्ज़त से, बहुत महफूज तरीके से उसको रखते हैं, बहुत छिपा कर रखते हैं। उसी तरीके से औरत जो है छिपाने की चीज़ है, और जितना औरत उरियानियत और फहाशी और मॉडर्न चीज़ों को समझती है कि उसमें हमारे लिए बायस इज़्ज़त है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हर इंसान उसे गंदी निगाह उस पर पड़ती है, और आने वाला भी ठोकरें खाता है उससे, और जाने वाला भी ठोकरें खाता है। तो इसलिए अपने आप को, औरत को की मिसाल जो है हीरे से दी गई है। जैसे हीरा इतना कीमती होता है कि उसको बहुत महफूज तरीके से हम रखते हैं, बहुत उसकी इज़्ज़त की जाती है। उसी तरीके से इस्लाम ने औरतों को मकाम दिया, वो इज़्ज़त दी कि वो महफूज रहें। और मर्दों के ज़रिए से अल्लाह ने क्या फरमाया कि मर्द जो है हाकिम है औरतों पर। तो अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, यानी कि मर्द हाकिम है औरतों पर। तो अल्लाह इसमें क्या फरमा रहा है कि इसका मतलब ये नहीं कि मर्द जो है सिर्फ हुकूमत करे। मर्द को अल्लाह ने औरतों का कदरदान बनाया कि मर्द जो है औरतों की कद्र करे, औरतों को यानी कि इज़्ज़त दे, उनको रिहाइश का इंतज़ाम करें, वो अच्छे तरीके से उनको अच्छा खिलाएं, अच्छा पहनाएं और उनका पूरा ख्याल रखें। और इसी तरीके से कुरान में है कि निसाउकुम हर्सुल लकुम, यानी कि औरतें तुम्हारी खेतियां हैं। तो फिर औरतें खेतियां, इसका मतलब हम मुफस्सिरीन तो जो करते हैं वो तो है, लेकिन इसका एक मतलब तो ये निकलता है कि देखें कि और जिस तरह से एक किसान होता है वो, और खेती जो उगाता है तो उसको बहुत बेहतरीन तरीके से वो कितनी मेहनत करता है उस पर, यानी कि उस पर वो यहाँ तक खुद भी मिट्टी हो जाता है, वो इतना मेहनत करता है वो किसान जो है उसको फसल देने में, उगाने में वो कितनी मेहनत कर रहा होता है। उसी तरीके से औरत जो है तो उसकी निगहबानी में है ना। तो अल्लाह ताला ने मर्द को कहा कि औरतों के साथ के बारे में अल्लाह से डरो, तुम औरतों के बारे में अल्लाह से डरो कि औरतों के साथ नरमी, मोहब्बत, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अज़वाज मुतहहरात के साथ किया करते थे। और खेती की मतलब ये बताया गया कि इस तरह से तुम निगहबानी करो, इस तरह से कि जब औरत जो है शादी होकर जाती है तो फ़ौरन हम उस पर लागू कर देते हैं, तुम्हें ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, उस पर पाबंदी आयत कर देते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि उसके साथ मोहब्बत से पेश आना है, उसके अंदर जो कमी है उसको पूरा करना है। और अगर वो पढ़ाई दीन का इल्म उसको कम है तो उसको दीन का इल्म पूरा सिखाना है। अगर वो किसी लिहाज से जो चीज़ उसे नहीं आती उसको समझाना है, उसको बताना है। तो वो कौन कर सकता है? वो एक तरबियत याफ्ता बेटा ही होगा, जो जिसकी तरबियत अच्छी हुई होगी, तो वही मर्द उस औरत की कदर कर सकता है ना। और जिसकी तरबियत ही सही तरीके से नहीं की गई है, जिसको तालीम ही सही नहीं है, वो औरत को सिर्फ हुक्मरान समझ रहे, नहीं औरत को सिर्फ अपना आप को सिर्फ हाकिम समझ रहा है, तो वो क्या कद्र करेगी औरत का। तो उसी तरीके से अल्लाह ने औरतों को जो मकाम दिया वो शायद कि किसी मज़ाहिब में दिए गए हैं। और हम सोचते हैं कि औरत जो है कुछ नहीं कर सकती, औरत जो है पर्दे में रहकर कुछ भी नहीं कर सकती, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। औरतों ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, जो हमारी उम्मत की माएँ हैं, उन्होंने तिजारत की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत का माल शाम लेकर जाया करते थे। तो उससे ये पता चलता है कि खदीजा रज़ी अल्लाह ने तिजारत की, तो हम भी बिज़नेसमैन, हम औरतें बिज़नेस कर सकती हैं। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में आता है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा सहाबा कराम को जो है दर्स व तदरीस दिया करती थी, और उनसे बड़े बड़े मसाइल जो है सहाबा पूछा करते थे। तो इससे ये भी पता चलता है कि एक औरत जो है मुहद्दिस भी हो सकती है, टीचिंग कर सकती है, वो अच्छा सब कुछ कर सकती है। और फिर इसी तरीके से जब
جہاد میں صحابہ جاتے تھے تو زخموں کی جو مرہم پٹیاں ہوتی تھی وہ صحابیات کیا کرتی تھی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نرسنگ کر سکتے ہیں, ہم ڈاکٹر بن سکتے ہیں, ہم بڑے عہدے پر فائز ہو سکتے ہیں, لیکن پردے کی حالت میں ہم اپنے آپ کو محفوظ طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے, اللہ کے حکموں پر چلتے ہوئے عورت سب کچھ کر سکتی ہے. عورتوں کو اللہ نے بڑے حقوق دیے ہیں. اور پھر سورہ نساء جو ہے عورتوں کے اوپر پورا اللہ نے نازل کر دیا. سورہ نساء میں کیا ہے کہ عورتوں کے حق کے بارے میں کہ ان کو وراثت میں کتنا ملنا چاہیے, یعنی کہ ہر ایک کے وراثت کے بارے میں, یتیموں کے بارے میں, وراثت کے بارے میں اللہ نے دیا ہے, اس کو پورا یعنی کہ عورتوں کے بارے میں پورا اتار دیا. اور پھر اسی طریقے سے لے کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت کا الزام لگا تھا تو ان پر یہ آیت نازل, سورہ نور میں آیت نازل کی گئی کہ تم جب تک 4 گواہ نہیں وہ کر سکتے تب تک تم ان پر الزام نہیں لگا, یعنی کہ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے تمام عورتوں کے لیے ہے. تو عورتوں اللہ تعالیٰ نے بہت مقام سے بہت بڑی خوبی سے نوازا ہے. اسلام نے بہت عزت, بہت مقام دیا ہے جو ہم سمجھ نہیں سکتے. ہمیں علم نہیں ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ عورتوں کا کوئی مقام نہیں ہے, عورتوں کا کوئی عزت نہیں ہے, عورتیں کچھ بھی نہیں کر سکتی ہیں. اسلام میں ایسا نہیں ہے, بلکہ عورتوں کو جو مقام دیا گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کی, تعلیم و تربیت پر خرچ کیا اور اس کی اچھی جگہ پر شادی کر دی, اس پر کیا ہے جنت واجب ہے. اسی طرح سے ایک کے بارے میں بھی فرمایا. اور اسی طریقے سے اگر ماں ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھا, کہ اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے کیا رکھا ہے, جنت رکھا ہے. اور بیویوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ تم یعنی کہ اللہ سے ڈرو, اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو, اپنے بیویوں کے حقوق ادا کرو, اس پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے. اور پھر تو کتنا یعنی کہ اللہ نے عزت دی, کتنا مقام دیا, پھر بھی ہم نہیں سمجھتے. ہم سوچتے ہیں کہ عورتوں کا کوئی عزت نہیں, کوئی مقام نہیں. ایسا نہیں ہے, بلکہ ہمیں سمجھنا چاہیے اللہ نے جو کچھ بھی ہمارے لیے رکھا ہے یعنی کہ اسلام میں, اس میں بھی بہت بڑی مصلحت ہے, بہت بڑی خوبی ہے. اور ہر چیز میں عورتوں کو بہت بڑھ چڑھ کر حصہ دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ہم سورہ نساء کو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے, جس کی تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے, اس کو سب کوئی ضرور سنیے گا. اور پھر سورہ نساء ہے, سورہ نور ہے جس میں عورتوں کے بارے میں ہے, سورہ احزاب ہے, یہ ساری چیزیں میں رکھوں گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے اور صحیح علم عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام.